आपने पेंसिल से बने कई स्केच और आर्ट देखे होंगे। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कराची के ऐसे आर्टिस्ट से जो बॉल पॉइंट से आर्ट बनाते हैं। रूफी अज़मी ऐसे आर्ट तख्लीक करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। आए जानते हैं रूफी से कि उनको बॉल पॉइंट से एक शाहकार तख्लीक करने में कितना वक्त लगता है और इसमें मेहनत कितनी होती है। क्या ये ऑर्डर पर भी बनाते हैं? तमाम तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं एक पेंसिल आर्टिस्ट था, बचपन से ही मैं आर्ट वर्क कर रहा था। जब सब कुछ बंद था, मैं ख़ुद घर पर बैठा हुआ था, तो एकदम हम ज़ाहिर बात है क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो हम वीडियोस वगैरह सर्च करके देख रहे होते हैं। तो मुझे यूरोप की एक आर्टिस्ट की वीडियो नज़र आई। मैंने उसका काम देखा और उस काम ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो ज़ाहिर बात है क्योंकि काम करने के अंदर एक जरासीम तो मौजूद थे आर्ट के। हमने एक शीट और घर में राइटिंग बॉल पेन पड़ा हुआ था, उसको उठाया और कुछ बनाने की कोशिश की। तो बॉल पेन क्योंकि एक हार्ड मटेरियल है, आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े हमारे कहते थे कि बॉल पेन से राइटिंग मत करो, राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो अब वो जब हमने बाकायदा उसको एज अ आर्ट यूज़ करना शुरू किया तो वो हाथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगा और वो चीज़ फील हुई कि यार बॉल पेन आर्ट बहुत हार्ड मटेरियल है और मैं उसको नहीं कर पा रहा था, जबकि ऑलरेडी मैं पीछे एक पेंसिल आर्टिस्ट था। तो वो आर्ट मुझसे थोड़ा सा ख़राब हुआ, मैंने उसको रख दिया। अच्छा, उससे पहले मैंने पाकिस्तान में सर्च किया सोशल मीडिया पे अपने लिंक्स पर कि कोई सीनियर बॉल पेन आर्टिस्ट है जो निकल आए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि मैं उससे बॉल पेन सीखूं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। लेकिन बहरहाल मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया। कुछ जूनियर लेवल पे कुछ आर्ट मुझे बॉल पेन का नज़र आया जिसे हम आर्ट नहीं कहेंगे। तो फिर उससे मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस बात से फ़ायदा उठाऊं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बॉल पेन आर्ट में करूं। और फिर 2 से ढाई साल के अरसे में मैंने तकरीबन 200 इमेजेस जो हैं वो बॉल पेन आर्ट में डिफरेंट साइज़ में डिफरेंट मटेरियल्स में बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा काम आपके सामने है और मैं एक प्रोफेशनली बॉल पेन आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा एक स्केच बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और वो ख़ुद भी ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ज़बरदस्त स्केच लगा था। वो मैंने बनाया था हमारे पाकिस्तान के एक फ़ेमस गुलकार थे अल्लन फ़कीर साहब, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत जन्नत नसीब फरमाए। तो उनका मैंने स्केच बनाया था और वो इतना बेहतरीन स्केच बना था कि मुझे ख़ुद यकीन नहीं आता कि मैंने बॉल पेन से कलर में इतना ज़बरदस्त स्केच बनाया है। तो वो स्केच जितने भी लोगों ने देखा तो वो ये इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि ये हम नहीं मानते कि ये बॉल पेन से इतना स्मूथ काम हो सकता है। तो फिर उनको इस बात का यकीन दिलाना पड़ता था और फिर उसकी कुछ जो मैं वीडियोस बनाता था उसको दिखाता था। इसमें काम करने पे मुझे वैसे मुश्किल पेश नहीं है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो एक आर्टिस्ट था, लेकिन मटेरियल में मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आई है कि मुझे पेन अवेलेबल नहीं होते, स्पेशली कलर बॉल पेन। कलर बॉल पेन मैं मल्टी कलर के लेने के लिए निकला तो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो फिर एक जगह मुझे ठेले पर जो है वो आपने देखा होगा कि बच्चों के क्लच पेन आते हैं जिसमें 7-8 कलर के पेन लगे होते हैं। तो वो पेन मैं उठा के लाया ये सोचे बगैर कि यार कुछ भी है पेन तो है ना, लेकर आओ। और जब आपके अंदर एक काम करने की सलाहियत है तो फिर आप जो है ना बहुत ज़्यादा कह लें कि इम्पोर्टेड एसेसरीज़ को नहीं देख रहे होते, आप लोकल एसेसरीज से पे आपने उठाया और काम किया। तो मुझे लगा कि मैं उससे भी काम कर सकता हूँ। फिर मैं वो और पेन लेकर आया और आज आपके सामने जो है ना वो इमेजेस रखे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। अगर आप बॉल पेन का मवाजना दूसरे आर्ट मटेरियल से करें तो बहुत डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि ज़ाहिर बात है हमारे जो मेथड्स हैं वो हर आर्ट के थोड़े से मिलते जुलते होते हैं। बॉल पेन में जैसे अगर बात करूं तो मैं बॉल पेन में 3 ट्रिक्स को मैंने देखा है कि जो पेनलिंग पे काम हो रहा था ज़्यादा होता है, जिसमें एक हम सर्कल मेथड को कर रहे होते हैं, हम क्रॉस हैचिंग कर रहे होते हैं, हम लाइन वर्क कर रहे होते हैं, डॉटेड वर्क कर रहे होते हैं। तो अच्छा, हर आर्टिस्ट अपना एक तरीक़ाकार बनाता है, एक स्टाइल बनाता है। तो मैंने सर्कल को जो है अपना एक कह लें कि स्टाइल बनाया कि मेरी जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें हम छोटे छोटे सर्कल्स को जो है वो काम करके करते हैं। मटेरियल एक बॉल पेन पे एक स्केच पे करने में जो है वो डिपेंड करता है कि तस्वीर का साइज़ क्या है और उसमें काम कितना हो रहा है। और जैसे कि मेरे बैक पे आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं इसमें मेरे जो है वो 3 से 4 बॉल पेन ब्लैक लगे हैं इसमें, और ये तस्वीर मेरी 6 मंथ में बनी है। क्योंकि इसमें मेहनत इसलिए लगती है कि इसमें बहुत छोटे छोटे सर्कल हम बना रहे हैं और उसमें लेयर बाय लेयर जो है वो काम हो रहा होता है। फिर डार्क लाइट का हमें ख्याल करना पड़ता है कि कहाँ हमें हाथ का प्रेशर कम देना है कि वो लाइट चले, कहाँ हमें हाथ का प्रेशर ज़्यादा देना है कि पेन डार्क चले। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डिफरेंस इसमें यह है कि मटेरियल का वजह पेंसिल थोड़ी सॉफ्ट होती है, बहुत आसानी से चल जाती है। बॉल पेन में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है हाथ को, और उसमें बस एक ये डर होता है कि अगर उसने इंक छोड़ दी तो मेरी पीछे की मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है इसमें। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि किस वक्त इसकी इंक निकलने वाली, तो आप टिश्यू से उसको साफ़ कर लें फ़ौरन और अपने काम को। सब्र इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इसी वजह से जैसे कि टाइम की बात है कि कितना टाइम लगता है एक तस्वीर बनाने में, तो हम लोग मूड पे भी काम कर रहे होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं छोटे छोटे सर्कल पे काम कर रहा होता हूँ, तो 10 मिनट से ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाता क्योंकि मेरी आइज़ और सर में पेन शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो इस हवाले से फिर डिपेंड करता है कि तस्वीर में कितना काम है, क्या तस्वीर का साइज़ है। तो फिर 1 मंथ 2 मंथ और यहाँ तक 6 मंथ तक काम चला जाता है। एक इमेज पर जो है वो 6 मंथ तक काम चला जाता है हमारा। पेंसिल ड्राइंग का ये है कि पेंसिल ड्राइंग क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से जो है वो हो रही है, और बहुत सारे आर्टिस्ट पेंसिल से काम कर रहे हैं और अदर मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं। तो बॉल पेन का काम क्योंकि कराची में हो नहीं रहा था, और जब बॉल पेन का काम एकदम कराची में जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया और सोशल मीडिया और दूसरे इंटरव्यूज़ की वजह से जब बॉल पेन काम बाहर नज़र आया लोगों को, तो उनको वो एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई और एक डिफरेंट मटेरियल नज़र आया। तो मैंने थोड़ा सा ये इसलिए देखा कि मेरे पास बॉल पेन से जब ऑर्डर्स आने शुरू हुए काम के, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लोग बॉल पेन से काम करवाना चाह रहे हैं और उनको ये चीज़ एक थोड़ी डिफरेंट नज़र आई है। तो इस वजह से पेंसिल में ये है कि पेंसिल थोड़ी सी स्मूथ चलती है और बॉल पेन में एक थोड़ा सा डार्क कलर निकल के आ जाता है। लेकिन यह है कि हम किसी भी चीज़ को किसी से मवाजना नहीं कर सकते। पेंसिल का अपना एक अलग स्ट्रोक है, अपना एक अलग काम है। बॉल पेन का अपना एक स्ट्रोक है, उसका एक अपना अलग काम है। हम ये नहीं कह सकते कि बॉल पेन बहुत ज़्यादा अच्छा है या पेंसिल अच्छी नहीं है। पेंसिल के अपने बेहतरीन आर्टिस्ट मौजूद हैं, बॉल पेन का मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट आपके पास मौजूद है। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि न्यू जनरेशन जो है वो काम करने के लिए बहुत आगे आने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि पाकिस्तान में आर्ट की बिल्कुल कदर नहीं है, ना अवामी सतह पे कदर है, ना हुकूमती सतह पे कदर है। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप आर्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करें पाकिस्तान में, और ख़ुसूसन ऐसे जूनियर आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, उनका वजीफ़ा आप उनको लगाएँ, उनको मटेरियल से सपोर्ट करें कि वो आगे आएँ, क्योंकि वो फिर ये देखते हैं कि हमारा आर्ट में क्या स्कोप है। अगर हम इसको सीखते हैं, हम अगर अपनी ज़िंदगी आर्ट में लगाते हैं, तो हम आगे इसको कैसे सर्वाइव कर सकते हैं।